हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि क्लास 9th का फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी का चैप्टर जो है कंटिन्यू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से जो है पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर लिया था एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने वर्क के कंसेप्ट को क्लियरली समझ लिया था। आज जो है हम बात करेंगे वो होगा टॉपिक हमारा एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। एंड आफ्टर दैट, जैसे कि चैप्टर का नाम जो है वर्क, पावर और एनर्जी है, तो एनर्जी के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर जो है हम आगे फॉरवर्ड करेंगे पावर को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका एनर्जी का। तो सबसे पहले अपने चैप्टर के नेम को यहाँ मेंशन करेंगे एंड आफ्टर दैट जो हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर था हमारा वर्क, पावर, एंड एनर्जी वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोग को ये लगता होगा कि सर वर्क लिखे थे, इसके बाद पावर है, फिर एनर्जी है, लेकिन पढ़ा रहा है पहले एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जैसे वर्क को स्टडी करने के बाद जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तभी जाकर के हम लोग पावर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी अपलोडेड वीडियो जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी का। एनर्जी और इसका हिंदी होता है ऊर्जा। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मतलब ऊर्जा। ये क्या होता है? देखा जाए, अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी वैसे नॉर्मली कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए होती है। जब तक जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी जो है कंटिन्यू अगर वर्क कर रहा है तो क्या लॉस हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि ऊर्जा हमारी खत्म हो रही है। अब फिर से एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए एक तरह से क्या करते हैं हम लोग? जो भी फूड सप्लीमेंट्री है उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं, फिर हमको एनर्जी मिलती है, फिर से आप कंटिन्यू वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो एनर्जी एक तरह से अगर शॉर्ट वे में डिफाइन किया जाए तो एक लाइन की अगर बात करें, वन लाइन का आंसर होगा, वो होगा एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग एनर्जी या ऊर्जा कह सकते हैं। बिल्कुल इजी सा आपके लिए हो जाएगा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं। एनर्जी इज द capacity, energy is the capacity to do work। बिल्कुल इजी सा आपके लिए आंसर होगा, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब इसका जो है थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है एनर्जी का? जैसे आप लोगों ने बार बार ये लाइन सुनी होगी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को दिया गया है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका किया क्या जा सकता है? क्वेश्चन सामने नहीं आता है, उस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कुछ पॉइंट है एक दो, उसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी
कार्य करती है यानी कि वर्क करती है, तो वर्क कर रही है तो यानी कि उसका एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जिस ऑब्जेक्ट पे कार्य किया जाता है यानी जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम किया जाएगा उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी गेन भी हो सकती है। तो दो चीजें यहां निकल करके आई कि जो एनर्जी जिसके लिए दी जाती है एक तरह से, यानी कि जो कार्य किया जा सकता है, इजी वे में समझे तो द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कार्य करता है, इसको लिखेंगे हम लोग द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, the object which does the work loses energy, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट कार्य करता है यानी कि वर्क को करता है उसके अंदर से एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। और जिस ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, उसके अंदर एनर्जी गेन होती है। तो दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑन विच the object on which the work is done gain energy. ठीक, क्या लिखा गया है, द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे कार्य किया जा रहा है वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, और जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है वह एनर्जी को लॉस करता है, यानी कि उसके अंदर से एनर्जी का नुकसान होता है, लॉस होता है। अब हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी का एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। यह वन लाइन आंसर है, इसको आप इजी वे में जो है समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, एग्जाम में आपके काम आएगा। लेकिन ये जो आपका आंसर होगा थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, उसको समझते हैं। चलिए, according to thermodynamics, अब क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो भी इंटायर एनर्जी है इस यूनिवर्स में वो क्या होती है, कांस्टेंट यानी कि अस्थाई होती है। इसका मतलब ये हुआ सीधा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी को जब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो फिर एनर्जी का किया क्या जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो इंटायर एनर्जी होती है, यहां पे समझते हैं इंटायर एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, तो फिर एनर्जी का किया जा सकता है, उसको भी हम लोग जानते हैं
इसको भी हम लोग यहाँ से समझेंगे। शॉर्ट वे में नोट्स आपके लिए काफ़ी जो है प्रॉफिटेबल होगा, इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। तो एनर्जी जो है एक तरह से क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी का क्या किया जा सकता है, एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू another form, one form to another form। अब इसका सेंस क्या निकलता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, एक तरह की ऊर्जा को दूसरे रूप में यानी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही एनर्जी का एक तरह से डेफिनेशन एग्जैक्ट हो सकता है, जो इसका सेंस सीधा दे रहा है कि जब आप एनर्जी आपकी जो है पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो केवल और केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब बात करते हैं कि एनर्जी होती कितनी तरह से। देखिए, एनर्जी तो बहुत तरह की होती है। अगर जो है हमको इस लेक्चर की नहीं, हमको जो क्लास 9 का स्टैंडर्ड है उसमें हमें केवल मैकेनिकल एनर्जी पे फोकस करना है, जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका मैकेनिकल। लेकिन एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इस तरह से जो है विंड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी, मतलब वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन हम लोगों को केवल जो है मैकेनिकल एनर्जी को जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए, जब हम लोग को केवल मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना है तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट कार्य करता है यानी वर्क करता है उसकी एनर्जी लॉस होती है, एंड जिस ऑब्जेक्ट पे कार्य होता है, वर्क होता है, वो एनर्जी को गेन करता है, ये भी समझ में आ गया। फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एनर्जी का क्या डेफिनेशन होता है यहाँ लिखा है कि इंटायर एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से अस्थायी होती है। केवल एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को, जो कि हमें इस हमें इस क्लास 9 के स्टैंडर्ड में मैकेनिकल एनर्जी को जो है क्या करना है, स्टडी करना है। मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि यह भी एक तरह का जो है एनर्जी का ही फॉर्म है। क्या है, एनर्जी का ही रूप है एक तरह से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी is the form of energy, is a form of energy। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, एक तरह से एक एनर्जी का ही रूप है जिसका कार्य क्या होता है, विच कॉजेज अ चेंज, जो क्या करता है, विच causes a change in state of motion or rest of an object। मतलब क्या है इसका कि मैकेनिकल एनर्जी भी एक तरह के एनर्जी का ही रूप है जो क्या करता है, विच कॉजेज, जो कारण बनता है, अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का स्टेट को, मोशन यानी गति के जो स्टेट है उसकी अवस्था है उसको चेंज करने के लिए, या रेस्ट की जो अवस्था होती है उसको चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। मेरी बात समझ में आई कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, एक एनर्जी का ही रूप है विच
causes a change in state of motion or rest of an object, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना क्या होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। एक चीज यहां से मिस हो रही थी, वो ये है कि सर एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, एनर्जी को मेजर किस में करते हैं। तो बिल्कुल ये जान लीजिए कि जिस तरह से हमने वर्क को देखा था, वर्क का जो यूनिट होता है वो हमने जूल लिया था, ठीक है ना, वर्क का जो यूनिट हमने क्या लिया था, जूल लिया था। उसी प्रकार से एनर्जी का भी जो है यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है ना। एनर्जी का भी जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, वह एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है। लेकिन यह जूल जो होता है, यह जूल, एक जूल कहिए या जूल कहिए, ये काफी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि सबसे छोटा यूनिट माना जाता है। अगर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक चीज आपके सामने आएगी, अगर लिख दे 1 किलो जूल, इसका मतलब होता है 1000 जूल। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। यह एनर्जी के लिए होता है। न्यूमेरिकल लगाते समय ये चीजें बार बार ऐसे किलो जूल में आपको डाटा दे देता है, उसको जो है जूल में कन्वर्ट करना रहता है। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा कि जैसे मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह के एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। तो वो दोनों तरह की एनर्जी कौन सी हैं, वो दोनों तरह की जो एनर्जी हैं, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पहला हमने क्या कहा, एक जो है आपका वो है काइनेटिक एनर्जी, ये रहा आपका काइनेटिक, और दूसरा रहा पोटेंशियल। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है। ये एक साथ भी हो सकता है या आगे पीछे, मतलब जो है एक ही साथ किसी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और या तो काइनेटिक या तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी के बेस पे। इसमें जो है हम लोग ने एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमारे पास बचे हैं दो चीजें। पहली, जैसे मैंने कहा कि इस क्लास 9th के स्टैंडर्ड में हमको केवल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है, और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी का हमने दो पार्ट बताया, पहला काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, साथ ही साथ इन्फिनिटी क्लासेस के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे, और साथ ही साथ मैं वीडियो के ड्यूरेशन में ही एक बार पीछे हटता हूँ, पूरे बोर्ड को क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको शॉर्ट वे में इसका नोट आसानी से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे शॉर्ट वे में जो है पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये नोट प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं क्लोज, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर से जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।